कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग आपको थोड़ा सा चाइल्ड एक्टर होने की वजह से नॉन सीरियस लेते थे, अभी भी लेते हैं, और क्या लगता है कि अब आपको जो रोल्स ऑफर होते हैं मे बी वो चेंज हो जाने चाहिए, या चेंज रोल अब आ रहे हैं? चेंज रोल, अच्छा पहले वाली बात करती हूँ कि सेट पे कभी कभी होता है कि कुछ एक्टर्स या कोई क्रू या कोई भी ऐसे लोग एडी कभी कभी कर लेते हैं कि अगर मैं बोलती हूँ ना मेरा कितना काम रह गया है, मुझे जाना है, मैं थक गई हूँ, अभी तो आई हो, बैठी रहो, हालांकि मैं सुबह 9 बजे से आई भी होंगी। और होता है कि पूरा दिन काम नहीं होता मेरा, और पूरा काम नहीं होता और एंड में भेज देते हैं, पूरी मतलब 10-11 बजे तक बिठा के भेज देते हैं। लेकिन मैंने कवि साहब से ही सीखा है, दिल मोमका दिया में थे वो, उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई। वो एक दिन बैठे हुए थे, उनका पूरा दिन कोई सीन हुआ, 6-7 बज रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका कोई सीन हुआ? छोटी थी, मैंने कहा आपका कोई सीन नहीं हुआ, आप थक नहीं गए बैठे बैठे? कहते हैं कि मुझे पैसे मिल रहे हैं ना मेरा पर डे, मेरे लिए वो काफ़ी है, भले मुझसे काम करवाए ना करवाए, मेरा काम है उनको पूरा दिन देना जो उन्होंने लिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है। लेकिन कभी कभी फील हो जाता है कि नहीं यार ये गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। कि कभी बोलूँ कि मुझे पानी अभी तक नहीं दिया, अच्छा ला के देते, 2-2 घंटे तक गायब, फिर मुझे खुद जाके कभी कभी लेना पड़ता है, या मम्मा सेट पर होती, मम्मा को भेजना पड़ता है। लेकिन अब जाके ये चीज़ थोड़ी बेहतर होना चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। और जहाँ तक कैरेक्टर्स की बात है, लेकिन मैं रोकूंगी, ये इसलिए बेहतर होना शुरू हो गया है क्योंकि काम आपका ज़्यादा हो गया है, अब आप बेहतर रोल्स कर रही हैं आपको लगता है, या आप बड़ी हो गई हैं तो उनको पता है कि अब ज़रा इसको थोड़ा हमें सीरियस ले? हाँ। क्या चीज़ ज़्यादा है? जो लोग इस फील्ड में काम कर चुके हैं ना, ज़्यादातर वो कर रहे हैं। जो अभी न्यू आए ना, वो मुझे ऐसे ही ले रहे हैं कि नहीं ये न्यू बनती है, ये न्यू बनती है। तो और कुछ एक्टर्स भी करते हैं कि इसको, मतलब कुछ टाइम पहले का सीन है, इसके लिए देखो इसकी मम्मा इसके साथ आती है ना, मुझे ये चीज़ बड़ी हर्ट की थी और मैंने खुद सुनी थी, इसकी मम्मा साथ आती है, इनको ना दूसरा रूम बिठाया करो क्योंकि हमारी अपनी बातें होती हैं और बड़े एक्टर्स बैठे हुए। उसके बाद से लास्ट डे तक मैं उनके रूम में गई नहीं, इवन सीन करती थी और मैं साथ आ जाती। एटीट्यूड नहीं है ये, लोगों को लगेगा एटीट्यूड है, लेकिन ये एटीट्यूड नहीं है। अपनी माँ और अपनी इज़्ज़त बहुत अजीज़ है इस फील्ड में, इज़्ज़त बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ में। वो एज मैटर नहीं करती, ट्रू, या नाम मैटर नहीं करता। जहाँ लगता है सुनना है वहाँ सुनती भी हूँ। बड़े एक्टर जो सिखाते हैं अच्छा, जो डांटते हैं, अहमद सर डांटते हैं और वो सिखाते भी। अच्छा ये सीन सही नहीं, कैसे मेरे साथ इससे वापस करवाओ। अरे सीरियसली? ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलो, बनाओ नहीं ऐसे बोलो। Okay. और उससे मुझे बहुत लगा कि हाँ, बेटियों में कुछ सीन मैंने शुरू में बच्चों वाले किए थे, फिर एंड में मेरा थोड़ा वो रोल चेंज हुआ था, बड़ी हो रही थी कोमल, तो फिर आवाज़ भी उन्होंने चेंज करवाई मेरी। अहमद सर ने आवाज़ थोड़ी बनाओ, आवाज़ बना के बोलो। मेसम सर ने बहुत समझाया। अहमद सर तो कहते थे मेसम क्या कर रही है, कट करो, वापस करो। दैट्स सो गुड, उन्होंने आपको सिखाया और उससे कितनी चीज़ें आपने इम्प्रूव की होंगी और पकड़ी होंगी। बहुत की। और अभी भी मुझे लगता है कि हाँ, कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए कहीं बैठ के। पहले मेरे अंदर बचपना था कि कुछ भी बोल देती थी, तो वो लोग मेरे ना कैरेक्टर जज करने लगते थे, लेकिन वो एक बचपने में बोलती थी। और अभी भी मेरा है कि मैं जल्दी में कुछ भी बोल देती हूँ। तो अब आपको हो गया है कि मुझे रख रखाव से बात करनी है। और लाइबा को देख कर ना ज़्यादा हो गया। भाई उन्होंने तो मुझे कॉम्प्लेक्स में डाल दिया था, मैंने कहा दोबारा रिकॉर्ड करो, मैं भी ऐसे ही बोलूँगी। क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अभी भी मैंने ऐसे नहीं बोला जितना खूबसूरती से लाइबा ने बोला था। माशाल्लाह बहुत प्यारा बोलती है। हाँ, मुझे भी कहती है अगर तुमने कुछ उल्टा बोला ना, या मेरा नाक कटवाया तुमने, उनका लाइबा कहती तमीज़ से बोलना है, बिल्कुल तमीज़ से बैठना, तमीज़ से सब करके आना है, एक वर्ड सुनूंगी तुम्हारा, कुछ उल्टा नहीं बोलना। उनका नहीं बोलूँगी यार, अजीब। कहती हाँ मैं कुछ उल्टा सुनूँ नहीं तुम्हारा। उनका ठीक है आप। कहती बिल्कुल ना सलीके से बैठना, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं हूँ ना वैसी बनो। लाइबा वाह वाह, जैसी मैं हूँ वैसे। अच्छा, रोल्स का क्या कह रही थी आप? सॉरी मैंने आपकी बात बीच में काटी थी। रोल्स का, कि रोल्स बेहतर, रोल्स का जैसे मैंने पूछा था कि आपको लगता है कि जो अब आपको रोल्स मिलने चाहिए थोड़े से एज वाइज बेहतर, यू नो, कि या उसमें कैरेक्टर ज़्यादा हो या थोड़ी एज ज़्यादा दिखाएं, नॉट चाइल्ड एक्टर दिखाएं आपको, वो होना शुरू हुआ है या नहीं? वो अभी भी कॉल्स आती हैं। छोटी बेटी है और
उनके घर का सिर्फ 10 दिन का काम है और ज़्यादा है नहीं। मैं मम्मा वो खुद मना कर देती है। मम्मा बोलती हैं कि जब वो अच्छा काम कर रही है बिल्कुल वो उस चीज़ में चली जाएगी फिर उसको वैसे ही मिलेगा। तो मम्मा कुछ चीज़ें ऐसी खुद मना कर देती हैं। जहाँ देखती हूँ कास्ट अच्छी है, भले काम कम हो, कास्ट अच्छी है, डायरेक्टर अच्छा है, तो उनके साथ कर लेती हूँ। जैसे अभी कुछ अनकही, मेरा ज़्यादा काम नहीं है लेकिन काम दिख रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ये तो सही कह रही हैं आप। और अब आप टीनेजर हैं तो फिर आपको वही रोल्स ऑफर होने चाहिए ना, नॉट कि आपको 10, 12 या 13 साल की बच्ची की का रोल दिया जाए, तो वो तो डेफिनेटली होना चाहिए। और मतलब ऐसे रोल्स आई एम श्योर होंगे भी, और हमारे पास टैलेंट है तो क्यों ना हम उसको उस तरीके से इस्तेमाल करें। ऐसा लगता है आपको ईमान कि इंडस्ट्री में इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आप किस जगह से आए हैं, उसकी वजह से आपकी ट्रीटमेंट, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो अफेक्ट होती हैं? मतलब ज़्यादा नहीं बट होती है। लाइक लोग जज करते हैं आपको? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अभी अब नहीं करते क्योंकि कुछ लोग होते हैं करते होंगे, मुझे उनका पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है, जो लड़कियों का मैंने देखा है कि जो एक सीन के लिए आती हैं या 2 सीन के लिए आती हैं, उनके साथ होता है, ट्रीट गलत किया जाता है या कुछ भी ऐसा। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है, लेकिन मैं इस चीज़ में अपनी मम्मा का वो करूँगी। हो सकता है मेरे साथ भी हो रहा होता अगर मैं अकेले आती इस फील्ड में। और तो मम्मा का है कि मम्मा ने हमेशा बचा कर चलाया है मुझे और लाइबा दोनों को, कि कभी कोई गलत बात सुनने नहीं दी या किसी को कहने नहीं दी। और वो चीज़ अब लाइबा और मुझ में है। लाइबा पहले बहुत चुप चुप रहने वाली बंदी थी, अभी भी है, कम बोलती है लेकिन ठीक बोलती है। तो लाइबा का था कि अगर कोई उसको कुछ गलत भी बोलते थे ना, उससे बदतमीजी वो चुप करके सुन लेती थी कि ठीक है, सही है। अगर मैं आपको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आपका एक जर्नी होगा जिसमें आप शुरू में आई होंगी, तो जैसे आप भी बोल रही हैं, मैं बेझिझक बोलती थी और मैं जो आता था बोलती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ईमान अब एक ख़ास तरीके से अपने आप को लेके चल रही है। अब ईमान ने सोचा है कि मुझे ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो क्या ये प्रेशर फील हुआ या ये एक नेचुरल प्रोसेस है ट्रांजिशन का, या कुछ हुआ जिससे ये टिक हुआ और आपने कहा नहीं अब मैं चेंज होकर बात करूँगी या मैं अब डिफरेंट तरीके से अपने आप को कैरी करूँगी? मैंने ना ये चीज़ देखी थी कि एक चाइल्ड स्टार है, मुझसे कुछ टाइम पहले आई थी, वो अभी भी बच्चों में है और वो कुछ भी बोल देती है। वो छोटी है, वो मुझसे छोटी है लेकिन मुझसे पहले की आई हुई, वो कुछ भी बोल देती है और उससे ना हर कोई फ्री होके बात करता है। ठीक है, और वो मुझे लगता है वो सही नहीं है। मैं छोटी हूँ लेकिन अगर कोई भी मुझसे कोई फ्री होके बात करेगा या कोई फजूल जोक बोलेगा या कोई भी ताली मार, मैं किसी से ना हाथ मिला के ताली मार के बात नहीं करती हूँ। ठीक है, कि ताली मार के बात करे या बैठे बैठे यूं कर दे या कोई भी या सर में यूं कर दे, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। क्यों? आप कौन हो? सेट पे मिले थे, क्यों? एग्जैक्टली। अच्छा, ये होती हैं चीज़ें? छोटे बच्चों के साथ होता है, वो इतने भी छोटे नहीं, 11-12। मैंने वो चीज़ें भी देखी, मैंने कहा यार क्यों? अपने आप को या तो खुद इतना स्टैंडर्ड अपना बना लो ना कि लोग बोलें कि नहीं यार इससे दूर रहना, ये कुछ भी सुना देगी। मुझे इस फील्ड में आके इतना पता चल चुका है कि नहीं, किसी को किसी लड़के से भी हाथ नहीं मिलाना है, क्योंकि वो आपको जज करेंगे कि इस लड़की ने हाथ मिलाया, क्यों? हम कौन है? हम तो इसको जानते ही नहीं, इसने हाथ मिला लिया। हालांकि आपकी कोई ऐसी नीयत नहीं भी नहीं होगी। तो वो मैंने देखा कि सेट पे जाती हूँ ना तो अलग बैठ जाती हूँ, कोई भी मुझसे फ्री होके बात नहीं करे या हंसी मजाक नहीं करे। मेरे जितने भी जिनके साथ काम करती हूँ ना, वो बोलते हैं ईमान कितना चुप रहती है, इतना चुप रहती है। एम सर के साथ में खुल जाती हूँ, लेकिन वो कभी कभी वो भी बोलते हैं बहुत बहुत बोर लड़की है, मम्मा को बहुत बोर लड़की है, उससे मज़ा ही नहीं आता सेट पे। जो लड़कियां आना चाह रही हैं इस फील्ड में, उनको क्या एडवाइस देंगी आप? 1-2 बातें जो आपको ख्याल है कि उनको ज़रूर जहन में रखनी चाहिए, जितना आपने देखा है अपने आसपास। मुझे लगता है कि 2 रास्ते हैं इस फील्ड में, एक अच्छा एक बुरा। इंसान खुद भी होता है कि वो कैसा है, और मुझे लगता है कि लड़कियों को जहाँ लगे कि कुछ गलत है, फील्ड छोड़ दो भले, लेकिन हट जाओ उस चीज़ से। कि अगर आपको लग रहा है कोई आपसे गलत बात कर रहा है या वो इंसान गलत लग रहा है ना, और आपको वो कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट दे रहा है, कितना भी बड़ा कमर्शियल दे रहा है,
आप बोलोगे मुझे नहीं करना, करूँगी तो इज्जत से काम करूँगी, वरना नहीं करना। और मुझे लगता है सारी लड़कियों का यही होना चाहिए कि इज़्ज़त से आना है, इज़्ज़त से नाम कमाना है और किसी की गलत नहीं सुननी।